नमस्कार दोस्तों। आज कमोडिटी मार्केट से जो खबर आ रही है वो सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। ये खबर है पूरी दुनिया के सोने चांदी बाजार को हिला देने वाली। सवाल सीधा है, क्या सोने चांदी में 1980 जैसा ऐतिहासिक क्रैश दोहराया जा सकता है? और क्या इसके पीछे चीन का कमोडिटी सिस्टम सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकता है? दरअसल चीन के कमोडिटी मार्केट से सामने आया ये बड़ा घोटाला सिर्फ एक ट्रेडर के फरार होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस कमजोर सिस्टम की पोल खोलता है जिस पर ग्लोबल मेटल ट्रेडिंग टिकी हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फोशान शहर का बड़ा मेटल ट्रेडर शू मोवा हाओ, जिसे बाजार में द हैट कहा जाता था, अचानक देश छोड़कर गायब हो गया। इस शख्स ने कॉपर और दूसरे मेटल्स का ऐसा जाल बिछाया जिसमें प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ चीन की दिग्गज सरकारी कंपनी SDIC कमोडिटीज तक फंस गई। SDIC स्टेट डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ट्रेडिंग आर्म है, जिसका सालाना कारोबार करीब 20 अरब युआन यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 23 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। समस्या तब शुरू हुई जब शू ने कॉपर और दूसरे मेटल्स की सप्लाई के नाम पर इनवॉइस तो जारी कर दिए, लेकिन असल माल या तो था ही नहीं या पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं था। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से पहले ही कैश उठा लिया गया, लेकिन जैसे ही शू फरार हुआ पूरी ट्रेडिंग चेन टूट गई। SDIC को आगे अपने सप्लायर्स को पेमेंट करनी थी, ट्रेडर्स को पैसा मिलना था, लेकिन सब कुछ हवा में लटक गया। शुरुआती अनुमान में नुकसान कम से कम 1 अरब युआन बताया जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि असली नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। मामला अब अदालत में है। एक कंपनी ने SDIC से 219 मिलियन युआन की रिकवरी के लिए केस ठोंक दिया है। वहीं तियानजिन की अदालत ने 3150 टन कॉपर जब्त करने का आदेश दिया है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई में एसेट सुरक्षित रहें। इस पूरे घटनाक्रम ने चीन की रेगुलेटरी एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। सरकारी कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनियों को आदेश दिया गया है कि गैर जरूरी ट्रेडिंग से दूर रहें, ऑपरेशंस की समीक्षा करें और सर्कुलर ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों पर लगाम कसें। अब जरा समझिए सर्कुलर ट्रेडिंग का खेल। एक ही माल को आपस में जुड़ी कंपनियों के बीच बार बार खरीदा बेचा जाता है। असल में कोई अंतिम ग्राहक होता ही नहीं। कागजों में टर्नओवर बढ़ता है, कंपनी बड़ी दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर जोखिम बम की तरह फटने के लिए तैयार रहता है। यही मॉडल शू के नेटवर्क में भी देखने को मिला। इस कहानी में चांदी का एंगल और ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक शू ने चांदी की कीमतों में गिरावट का दांव लगाया था, लेकिन बाजार ने पलट कर वार किया। चांदी के दाम तेजी से चढ़े और शू को वहां भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही वो बिंदु है जहां से सवाल उठता है कि क्या ये सब मिलकर सोने चांदी में 1980 जैसा क्रैश ला सकता है। अब 1980 की बात करें। उस समय अमेरिका में हंट ब्रदर्स ने सिल्वर मार्केट को कॉर्नर करने की कोशिश की थी। चांदी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे और फिर अचानक ऐसा क्रैश हुआ कि कीमतें महीनों में 50-60% तक टूट गईं। आज का माहौल अलग है, लेकिन कुछ समानताएं डराती हैं। आज भी लिवरेज बहुत ज्यादा है। पेपर ट्रेडिंग फिजिकल मेटल से कई गुना बढ़ चुकी है और चीन जैसा देश ग्लोबल मेटल डिमांड और सप्लाई में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अगर चीन में ऐसे घोटालों के बाद रेगुलेटरी सख्ती बढ़ती है, बैंकों की फंडिंग रुकती है और कमोडिटी ट्रेडिंग सिकुड़ती है, तो इसका सीधा असर कॉपर के साथ साथ चांदी और सोने पर भी पड़ सकता है। खासकर चांदी, जो इंडस्ट्रियल मेटल भी है, वहां वॉलेटिलिटी कहीं ज्यादा तेज हो सकती है। जानकार मानते हैं कि अगर लिक्विडेशन शुरू हुआ तो शॉर्ट टर्म में तेज गिरावट दिख सकती है, लेकिन 1980 जैसा सुपर क्रैश तभी संभव है जब सिस्टमैटिक लिवरेज एक साथ टूटे। यानी साफ है, चीन का ये कमोडिटी संकट एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि कागजी मुनाफे, फर्जी इनवॉइस और सर्कुलर ट्रेडिंग आखिरकार पूरे ग्लोबल मार्केट को कैसे खतरे में डाल सकते हैं। निवेशकों के लिए ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है, बल्कि जोखिम समझकर कदम रखने का है। अब आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि चीन के ये घोटाले सोने चांदी में बड़े क्रैश का संकेत है, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और ऐसी ही तेज, सटीक और गहराई से जुड़ी बिजनेस और मार्केट की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और बड़ी खबर के साथ।